बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंसेशन के हवाले से। कंडेंसेशन क्या होता है इसके हवाले से हम डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कह रहे हैं कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल। प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है कि जब लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनते तो उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जब बनते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, वो कार्बन के चेन से। कार्बन आपस में ज़्यादा कार्बन आपस में मिल के उससे क्या आ जाता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आ जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि उस कार्बन के साथ 3 एलिमेंट की बात की हुई थी हमने। या तो हाइड्रोजन की बात की हुई थी हमने, या तो फिर ऑक्सीजन की बात की हुई थी, या फिर नाइट्रोजन की बात की हुई थी कि या तो बॉन्ड बनता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, या ऑक्सीजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ। तो इससे जो मॉलिक्यूल आपके पास या कंपाउंड आपके पास आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। लेकिन जब बड़ा हो, मतलब क्या है कि इसमें कार्बन जो है 4 से भी ज़्यादा हो, 8 हो, 16 हो, 17 हो, इस तरह, तो उस मॉलिक्यूल को फिर हम क्या कहते हैं, मैक्रो। मैक्रो का पहले समझाया कि मैक्रो का मतलब क्या होता है, लार्ज। क्या मतलब होता है, लार्ज। और उसके मुकाबले में आपको माइक्रो का बताया हुआ था कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। तो उस मैक्रो मॉलिक्यूल का दूसरा नाम क्या होता है, पॉलीमर। क्या नाम होता है, पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी। जब मोनोमर का मतलब क्या होता है, यूनिट। जब ज़्यादा यूनिट आपस में मिल जाए, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूनिट है, एक कार्बन का यूनिट है, दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट है और चौथा यूनिट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। मैनी यूनिट आपस में मिले होते हैं, ठीक है। These are form of particular type of small organic molecule or subunit called monomer। और ये जो पॉलीमर बनता है, ये बड़ा सा मॉलिक्यूल जो बनता है, मैक्रो मॉलिक्यूल जो बनता है, ये किस चीज़ का बना होता है, फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ। पार्टिकुलर का मतलब क्या होता है, एक खास किस्म के छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ये देखो, ये छोटे छोटे 1 2 3 4 छोटे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ये क्या होता है, बना होता है। सब यूनिट, छोटे छोटे यूनिट से। एक होता है यूनिट बड़ा, और उसका फिर उसके अंदर क्या होता है, सब यूनिट होता है। जिस तरह हमारे पास क्या हो, फॉर एग्जांपल 1 हो, क्या हो हमारे पास हो 1, और उस 1 में फिर क्या हो हमारे पास, इस तरह रोमन 1A, इस तरह ये सब यूनिट है उसका, ठीक है। तो उन सब यूनिट को जो छोटे छोटे होते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोमर। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ठीक है। पॉली का मतलब क्या हुआ, मैनी, और ये मोनो का मतलब क्या हुआ, वन, जो वन यूनिट होते हैं। Two monomer join together when a hydroxyl group is removed from one monomer and a hydrogen group is removed from another। वो कह रहे कि 2 मोनोमर जब आपस में मिलते, जब एक मोनोमर फॉर एग्जांपल कार्बन वाला है और दूसरा मोनोमर है, वो कह रहे कि जब 2 मोनोमर, ठीक है, 2 मोनोमर जॉइन टुगेदर, ये आपस में तब बॉन्ड बनता है इसके दरमियान, तब मिलते हैं। कब मिलते हैं, जब एक मोनोमर से, व्हेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जब अल्कोहल ग्रुप या हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस मोनोमर से OH ग्रुप, ठीक है, इससे क्या होता है, एक OH ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर। एक ये इस तरह समझ लो कि आपके पास 1 मोनोमर है फर्स्ट वाला, एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अनदर, और इस कार्बन से, इस मोनोमर से जब इससे क्या मिल रिमूव हो जाता है, चला जाता है, जब इससे OH चला जाता है और इससे क्या हो जाता है, H चला जाता है। अब यहाँ पे ये क्यों कह रहे हैं, ये इसलिए कह रहे हैं कि जब इस कार्बन से OH चला जाता है और इससे H चला जाता है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन और उसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाता है। और उस बॉन्ड की वजह से फिर क्या होता है, आगे ये
मोनोमर के बजाय क्या बन जाता है, टू मोनोमर आ जाते हैं इस तरह, मतलब पॉलीमर की तरफ रास्ता स्टार्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं। कंडेंस होना, साथ आ जाना। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कार्बन है, इसके साथ क्या है, OH है, ठीक है। बाकी बेस के साथ हाइड्रोजन वगैरह मौजूद होता है। अगर ग्लूकोज का फॉर्म हो फॉर एग्जांपल, या दूसरा फॉर्म आपके पास हो, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इस तरह। तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल ये एक मोनोमर है और एक दूसरा मोनोमर है आपके पास है, फॉर एग्जांपल सेम इसी तरह हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये दो मोनोमर है, अब ये अलग अलग है, लेकिन जब ये आपस में नज़दीक आते हैं, अगर इन केस ये बॉन्ड बना रहे हो, अगर आपस में बॉन्ड इसने बनाना हो, तो उस बॉन्ड बनाने के लिए उसने क्या करना होगा, इससे OH निकलना होगा, OH चला जाएगा इससे, और इससे क्या निकलना होगा, इससे कौन सी चीज़ चली जाएगी, H चला जाएगा। इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और इसके साथ भी, कार्बन के साथ भी फ्री इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो तब ये क्या कर सकता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें OH और H निकल के ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये कंडेंस हो जाते हैं, नज़दीक साथ आ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं इस तरह। छोटे का मतलब ये नहीं होता, छोटे का मतलब कुछ चीज़ें जब कम हो जाती है, कंडेंस, ठीक है। ये OH और H निकल गया तो ये फिर क्या हो जाता है हमारे पास, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कह रहे कि कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। वर्ड इस्तेमाल हुआ है डिहाइड्रेशन। क्या इस्तेमाल हुआ है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन देखो वाटर के साथ आया हुआ है। डिहाइड्रेशन नॉर्मली गर्मियों के मौसम में आपने सुना होगा कि आप डिहाइड्रेटेड हो गए हो, मतलब क्या है, आपके बॉडी से वाटर की लॉस ज़्यादा हुई है, आपके बॉडी से वाटर ज़्यादा चला गया है पसीने की शक्ल में या किसी दूसरे की शक्ल में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। क्योंकि एक कार्बन और दूसरे कार्बन से जब हमारे पास क्या निकलता है, एक कार्बन से आपके पास क्या निकल गया, OH, और दूसरे से क्या निकल गया, H निकल गया। तो नॉर्मली देखो H2O का जो फार्मूला आपके पास होता है, H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन हो गया, ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन को दूसरा नाम क्या है, डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। इन द प्रोसेस वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड। इसी तरीके में वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है, H2O का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, चला जाता है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि एक ग्लूकोज है, उसी ग्लूकोज के साथ क्या मिला है, दूसरा ग्लूकोज, फिर तीसरा ग्लूकोज, प्लस इस तरह डॉट डॉट फर्दर ग्लूकोज, ज़्यादा ग्लूकोज मिले हुए। अब उन ग्लूकोज से आपके पास क्या आया हुआ है, स्टार्च आया हुआ है। ये स्टार्च जो है ये पॉलीमर है, ये बड़ा मॉलिक्यूल है, ये छोटे छोटे, ये क्या है, ये छोटे छोटे हैं और ये बड़ा है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मेन चीज़ जो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दे रहे हैं वो कौन सी चीज़ है, वाटर। स्टार्च बनने के अमल में, कंडेंसेशन प्रोसेस के अमल में, जब छोटे सब यूनिट आपस में मिलकर बड़ा सब यूनिट बनता है तो उस टाइम पानी क्या हो जाता है, वाटर H2O निकल जाता है। फिर कहते हैं द मोनोमर आर द बैकबोन ऑफ पॉलीमर। लाजमी बात है कि ये मोनोमर जो होता है ये बेसिकली क्या है, उस पॉलीमर के बैकबोन है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्या आया हुआ है, स्टार्च आया हुआ है, तो वो किस चीज़ से बना हुआ है, वो उसी कार्बन से बना हुआ है। तो ये बेसिकली उस पॉलीमर का जो स्टार्च है, ये क्या है, ये बैकबोन है उसका। पूरा जो स्टार्च आया हुआ है किस चीज़ का आया हुआ है, ये इन कार्बन के सब यूनिट का आया हुआ है। तो उनके सब यूनिट जो है मोनोमर जो थे वो क्या हो गए उसके, वो बैकबोन हो गए ना। फॉर एग्जांपल स्टार्च इज मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर फॉर्म्ड ऑफ। एग्जांपल दे रहे हैं कि स्टार्च आपके पास है, वो क्या होता है, एक मैक्रोमोलेक्यूल होता है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, या दूसरे लफ्ज़ों में क्या कह सकते हैं उसको, पॉलीमर कह सकते हैं, फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। ये ऑलरेडी ऊपर नजर आ रहा है आपको कि ये किस चीज़ के बने होते हैं, ग्लूकोज यूनिट के बने होते हैं, विच एक्ट एज ए मोनोमर। और वो ग्लूकोज यूनिट किस तरह होते हैं, मोनोमर होते हैं, सिंगल सिंगल यूनिट होता है, 1 2 3 इस तरह। ईच टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल हैज ओन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हर एक मॉलिक्यूल जो बनता है, मैक्रोमोलेक्यूल बड़ा पॉलीमर जो बनता है,
उसका क्या होता है, अपना एक खास स्ट्रक्चर होता है। ज़रूरी नहीं कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर एक का स्ट्रक्चर दूसरे के साथ क्या होगा, सेम होगा, स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होंगे। और मैंने स्टार्ट पे भी बताया हुआ था कि अगर स्ट्रक्चर जो बनते, जिस तरह हम हमारे बॉडी के अंदर बात करें, देखो हमारी नोज़ का स्ट्रक्चर क्या है, मुख्तलिफ है। आपका नोज़ जो है वो क्या है, मुख्तलिफ है। आपका जो आई है वो क्या है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर का है। आपका जो एयर है वो क्या है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर का है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर बनते हैं ना, ये नॉर्मली इसलिए नहीं बनते कि खुद से बनते हैं, ये स्पेसिफाइड एक ख़ास काम के लिए स्ट्रक्चर बनते हैं। तो वो स्ट्रक्चर क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन क्या होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कहते हैं ईच टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल, हर एक पॉलीमर का क्या होगा, एक खास स्ट्रक्चर होगा और एक खास फंक्शन होगा। टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, टेबल 2.2, मोनोमर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जाम्पल एक पॉलीमर आपके पास क्या है, पॉलीसेकेराइड। अच्छा, ये जो स्टार्च है, थोड़ा सा स्टार्च की यहाँ पे ऊपर बात करते हैं कि जो स्टार्च है ये बेसिकली क्या होता है, उर्दू में इसको नशास्ता कहते हैं। ये स्टार्च जो होता है ये क्या होता है, ये स्टोर फूड होता है। किसका स्टोर फूड होता है, नॉर्मली हमारे पास ये कार्बो जो रोटी वगैरह होती है या गंदम होती है, उसके अंदर क्या होता है, ये स्टार्च स्टोर होता है। दो चीज़ें, दो कार्बोहाइड्रेट नॉर्मली स्टोर होते हैं। एक आपके पास क्या होता है, ग्लाइकोजन, क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, स्टार्च। ये दो कार्बोहाइड्रेट है, ये भी पॉलीमर है, और ये स्टार्च जो है आपके पास, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी पॉलीमर है। ये दोनों ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, बेसिकली ये दोनों किसके टाइप है, ये कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट है और स्टार्च भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट का कौन सा फॉर्म है, स्टोर वाला शक्ल है, स्टोर फॉर्म है, जो जमा होने के, जब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म स्टार्च आ जाता है या ग्लाइकोजन आ जाता है तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये स्टोर होगा। इन केस इमरजेंसी में हमारे काम आके हम इसको इस्तेमाल कर सकते। लेकिन क्वेश्चन ये है कि स्टार्च कहाँ पे स्टोर होता है। स्टार्च जो है आपके पास प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है प्लांट के अंदर, वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है। जबकि एनिमल में, जानवरों में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये पॉइंट आप दिमाग में आपने रखना है कि दोनों कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन एक जो है प्लांट में स्टोर हो रहा है, स्टार्च का फॉर्म बन रहा है, वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, स्टार्च। जबकि दूसरा जो है एनिमल में स्टोर हो रहा है, जिसका स्ट्रक्चर कौन सा बन रहा है, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। तो अभी टेबल की तरफ आते, टेबल 2.2 आपके पास है, मोनोमर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल पॉलीमर ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फर्स्ट आपके पास क्या है, पॉलीसेकेराइड। पॉली का पहले से पता है मैंने, सेकेराइड जो होते हैं शुगर के यूनिट होते हैं। ठीक है, ये मोनोमर जो है ये किसके, इसके मोनोमर क्या है, कौन से यूनिट से बने हुए, मोनोसेकेराइड से बने हुए। दूसरा जो आपके पास पॉलीमर है वो कौन सा है, लिपिड है। ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसके जो यूनिट है मोनोमर जिससे बना हुआ है, एक ग्लाइसरोल और साथ साथ फैटी एसिड से मिलके बना होता है। उसके बाद प्रोटीन है। प्रोटीन के कौन से, पहले से बताया हुआ छोटे छोटे यूनिट आपके पास किसके होते हैं, अमाइनो एसिड के होते हैं, उससे बने होते हैं। तो प्रोटीन के मोनोमर क्या हो गए, छोटे यूनिट जो होते हैं अमाइनो एसिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड के छोटे यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड हो गए, प्रोटीन के अमाइनो एसिड, लिपिड के क्या हो गए, ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड, और पॉलीसेकेराइड के आपके पास क्या हो गए, जो मोनोसेकेराइड है उससे ये मिलकर बना होता है। तो मतलब क्या है कि एक मोनोसेकेराइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इससे फिर क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड। लिपिड में भी इस तरह ग्लाइसरोल फैटी एसिड आपस में मिल रहे, ग्लाइसरोल फैटी एसिड, ग्लाइसरोल फैटी एसिड, इससे फिर आपके पास क्या आता है, लिपिड आता है। प्रोटीन में क्या होता है, अमाइनो एसिड आपके पास 1 2 3 4 5 6, कभी हज़ारों में होते, कभी सैकड़ों में होते, तो उससे क्या आता है हमारे पास, प्रोटीन आता है। न्यूक्लिक एसिड में भी हमारे पास न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर उससे क्या बनते हैं, उससे हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको टॉपिक की समझ आई होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।